श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 5 मई, यानी कि वो दिन है जो कहते हैं सोमवार की अष्टमी का दिन। और ये वही दिन है जिस दिन भोले शंकर और माता सती के मिलन का दिन होता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, मैंने आपको मिलन की दीपक की बातें बताई थी। लेकिन आज के दिन अगर आपके घर की परेशानियां कुछ और हैं, जैसे धन को लेकर के हैं, मनोकामना को लेकर के हैं, व्यापार है, नौकरी है, बीमारी है, कोई सी भी समस्या आपकी चल रही है ना, तो आज रात में चावल के दाने के साथ में 2 दीप प्रज्वलित करने हैं। कितने दिए? 2 दीपक, है ना। देखो, दीपक लगाने की जो परंपरा है वो भगवान राम के वनवास से वापस आने तक के टाइम से बहुत ज़्यादा है। और इसीलिए माना जाता है कि अगर हम कोई उपाय करें या ना करें, लेकिन दीप प्रज्वलित कर देते हैं तो इससे हमारे कष्ट दूर होते हैं। वही बात आज हम लोग करने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखेंगे, ठीक। देखो, मैंने आपसे क्या कहा है कि हमें कितने दीप लगाने हैं? 2 दिए लगाने हैं। लेकिन ये 2 दीपक हमें किसके साथ में लगाने हैं? चावल के दाने के साथ, है ना। थोड़ा सा नियम समझिएगा। सबसे पहला काम करना है कि आपको अपने घर में जो रेगुलर में यूज़ करते हो चावल वही लेना, लेकिन उसमें से थोड़ा सा बीन लेना। बीनने का मतलब क्या है कि हमें खड़ा चावल चाहिए, मतलब अक्षत चाहिए होगा, जो चावल खंडित ना हो। चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। अब देखो, अब बातें करते हैं फाइनली दीपक की। अब इस बार जो हम ये 2 दिए लगाएंगे ना, वो 2 दीपक को लगाने की जो विधि होगी वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। कैसे? देखो, लगाना कितने दिए हैं? 2। और 2 के दोनों दीपक में आज विशेष दिन है। एक तो सोमवार और ऊपर से सोमवार की अष्टमी तिथि। तो दीपक के अंदर क्या डालना है भाई? जल्दी से बता दो। घी डालेंगे। क्लियर है ना। अब हाँ, ये एक दीपक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, 2 के दोनों दीपक में घी डालोगे। लेकिन 2 के दोनों दीपक में जो बत्ती लगाओगे ना, वो डिफरेंट होगी। कैसे? जो पहली बत्ती लगाओगे पहले दीपक में, वो कौन सी लगेगी? गोल बत्ती की। और वहीं पे जो बत्ती आप दूसरे दीपक में लगाओगे वो लंबी बत्ती। लेकिन लंबी बत्ती को लगाने का प्रावधान इस दीपक में बदलता है। कैसे? देखो, मैंने कैसे बताया आपको, ऐसे लगाना, लेकिन ऐसे नहीं लगाना। कैसे? देखो, सबसे पहले आपको ऐसे दीवार एक बत्ती ऐसे बड़ी सी लगा देना और एक बत्ती ऐसे लगा देना। ये चौमुखी बत्ती नहीं है, ये दीपक लगाने की विधि है। क्यों 2 बत्ती हम लगा रहे हैं? समझो। जो पहली बत्ती हम लगा रहे हैं वो धन, ऐश्वर्य, संपदा के लिए लगा रहे हैं। जो दूसरी बत्ती हमने यहाँ पे लगाई है वो हमने आयु के लिए लगाई है। मतलब आपके घर परिवार की जो उम्र होगी उनमें बढ़ोतरी होगी, किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी, समझ रहे हो ना, बीमारी से मृत्यु नहीं होगी। ये हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहले दीपक को लगाने की विधि समझते हैं। चावल मैंने बता ही दिया। आपको कहाँ जाना है? महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहले जो चावल का दाना मैंने बताया वो महादेव के शिवलिंग के पास में रखेंगे। और उसके बाद में आप ऐसे जो बत्ती 2 दीपक मैंने आपको दिखाया, उस दीपक को कौन सी बत्ती लगा रहे हैं? गोल बत्ती। अब बारी आती है दीप को प्रज्वलित करने की। जब आज के दिन आप इस दीपक को प्रज्वलित करोगे तो सिर्फ और सिर्फ महादेव का मूल रूप जो भगवान शिव हैं उन्हीं का स्मरण करते हुए आपको ये दीप प्रज्वलित करना है। किसके लिए? भगवान शिव के नाम की। जब दीप लगा दो, अब यहाँ पर अगर आपको लगता हो कि हमारे घर में लोग बीमार पड़ते हैं, हमारे घर में लोग परेशानी, यहाँ हम धन के लिए दिया नहीं लगा रहे, मेरी बात समझिएगा। यहाँ हम सिर्फ अपने घर की उन परेशानियों की बातें कर रहे हैं, जैसे बीमारी हो गई, नौकरी हो गई, इज्जत नहीं मिल पा रही है आपको, ना, लोग आपकी बातों को नहीं समझ रहे हैं। लोग हर किसी की बातों की इज्जत करते हैं बट आपकी नहीं करते हैं। आप इस दीपक को लगाएंगे। पहली चीज क्लियर हुई। अब देखो, मैंने आप लोग को दूसरा दिया भी बताया है। दूसरा दीप कहां पे लगाओगे? बेल पेड़ के नीचे। लेकिन बेल पेड़ के नीचे जब आज आप दीपक लगाओगे तो पहले बेल पेड़ के नीचे एक बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेल पत्र रख देना। जैसे मैंने रख दिया, आप भी ऐसे ही बेल पत्र पहले रखेंगे। जो दूसरा दीपक मैंने आपको बताया है, शायद आपको ध्यान होगा, वो दीपक हम कौन सा लगा रहे हैं भाई? ऐसे करके दीपक है आपका। और इस दीपक के अंदर हमने 2 बत्ती लगाई है ऐसे करके। एक बत्ती है धन ऐश्वर्य के लिए और दूसरी बत्ती है उम्र के लिए। कोई भी एक बत्ती आपको जलानी है। बस ध्यान रखिएगा, बत्ती का जो मुख हो वो साउथ डायरेक्शन ना हो, दक्षिण दिशा ना हो, ठीक है ना।
चाहे ये लगा दो, ये जला दो, चारों नहीं जलाना है, कोई भी एक बत्ती जला दो, बस ध्यान रखना साउथ डायरेक्शन उसका मुख ना हो। जब यहां पे लगाओगे तो माता उमा का ध्यान करेंगे। किसका ध्यान करोगे, जल्दी से बताओ। माता उमा। अब माता उमा कौन है? माँ पार्वती का एक बड़ा ही अद्भुत नाम है। जब हमारे घर की स्थिति विपरीत होती है तो हम माता उमा का ध्यान करते हैं, इसीलिए इस दीपक को माता उमा के नाम से प्रज्वलित करेंगे। दीपक लगाने के बाद में अब आपके घर में जो भी धन संपदा की कमी हो, कोई भी दिक्कत घर में आ रही है, तो एक चुटकी चावल का दाना इसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने से हमारे घर परिवार में जो भी धन ऐश्वर्य की समस्या होती है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। ठीक है ना, चीज़ें क्लियर हो रही हैं ना। थोड़ी सी बड़ी वीडियो ज़रूर बनी पहला उपाय, लेकिन आपको समझना भी बहुत ज़रूरी था। पहला उपाय समझ में आ गया है, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब ये जो दूसरा उपाय है वो आपको समझना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ ही घंटे आपके पास में और बचे हैं, बस कुछ घंटे, 6 से 7 घंटे बचे हुए हैं। आज रात 12 बजे तक शानदार सा ऑफर है, एक दिन मैंने बढ़ा दिया था। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर के लड़ाई झगड़े को खत्म करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हैं, लेते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा महादेव का एक बड़ा ही अद्भुत सा शिवलिंग जो कि प्लास्टिक के रूप में है। जैसे ही जल चढ़ाओगे इनमें से एक एलईडी लाइट जलेगी जो कि बड़ा ही सुंदर और मनमोहक दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त देने वाला हूं। इसके साथ आपको 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाला है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाला है। रुद्राक्ष की पूरी माला ही जप करने के लिए आपको फ्री में मिलने वाली है। 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए आपको फ्री मिलने वाला है। और प्लस इस बार मैंने एक नई चीज ऐड कर रखी है, वो है 4 स्टिकर आपको मैं फ्री दे रहा हूं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए जल्दी से आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा और इस ऑफर का लाभ जरूर उठाएंगे। ठीक है ना, लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ 6 से 7 घंटे बचे हैं आज रात 12 बजे तक। बातें करते हैं इस दूसरे उपाय की। देखो, जैसे मान लेते हैं इस दूसरे उपाय को हम लोग करने वाले हैं आपके घर के नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए। किसको? जैसे एक होती है निगेटिव एनर्जी घर की जो कि घर में बरकरार हो जाती है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए एक बेलपत्र ले लो बस, ठीक है ना। अब बार बार मैं बेलपत्र का नाम इसलिए ले रहा हूं पता है, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और महादेव के लिए कोई भी चीज सबसे प्रिय होती है तो बेलपत्र ही है। एक बेलपत्र लेंगे, तांबे के लोटे में जल भरिएगा। अगर घर में गंगा जल है तो डाल देना, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बेलपत्र मैंने एक बताया वो कलश के अंदर डाल दो बस, ठीक। डाल दिया। निगेटिविटी है कहाँ पे, ये सोचो पहले। आपके घर में है। अगर आपका दुकान नहीं चल रहा तो ये उपाय अपने दुकान पे कर लेना, ठीक है ना। आपके घर के अंदर जितने भी रूम्स होंगे, इस कलश को लेकर के पूरे घर में महादेव का एक रूप है, आपको ध्यान होगा कथाओं में कुंदुक रूप, तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अपने पूरे घर में जितने भी रूम्स हों, कमरे हों, उन सभी कमरों में लेकर के घूमेंगे, ठीक है ना। घूमने के बाद में आप इस कलश को उठाएंगे और कहीं जाना नहीं है आपको, आपके ही घर के अंदर महादेव का शिवलिंग होगा और उस पूरे जल को बेलपत्र के साथ में एक ही साथ किसका ध्यान करोगे? अरे बताओ भाई, कुंदकेश्वर महादेव का नाम दोबारा से लेकर के और समर्पित कर देने से हमारे घर परिवार में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं घर में हैं, तो वो घर के बाहर ज़रूर जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सबसे इजी, सबसे आसान उपाय की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि यह उपाय आपकी किसी भी प्रकार की इच्छा के लिए ज़रूर होगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, जल्दी से करेंगे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। देखो भाई, समझने की कोशिश करिएगा मेरे इस उपाय को। स्क्रीन पे आप सभी को पीला चंदन दिखाई दे रहा है। अरे चीज़ें क्लियर हैं क्या? थोड़ा सा लेना पीला चंदन और ध्यान रखना पीला चंदन सूखा सूखा मत उठा लेना, थोड़ा सा गीला करना। एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कहीं से कटी फिटी हुई ना हो, है ना। बेलपत्र लेने के बाद में जो पीला चंदन है ना आपके पास में, 3 बिंदियां लगानी है। सबसे पहली बिंदी पहले पत्ते पे, दूसरी बिंदी दूसरे पत्ते पे, तीसरी बिंदी तीसरे पत्ते पे, कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। आपके पास में होना चाहिए चावल का दाना, ठीक है ना, जो कहीं से खंडित ना हो। 3 जगहों पे जो आपने पीले चंदन को लगाया है, इन्हीं 3 जगहों पे चावल के दाने को चिपका देना, है ना।
फिर आप इस बेलपत्र को उठाना, ओहो गलती से मैंने लौंग दिखा दिया, इसकी ज़रूरत कोई भी नहीं है बिल्कुल भी। फिर आप क्या करेंगे, पहुंच जाएंगे लेकर के उसको महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखिएगा उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे और जल चढ़ाने के बाद में उस पीले चंदन लगे हुए चावल के दाने को भोले शंकर के लिए जो सबसे प्रिय स्थान है माता अशोक सुंदरी का, वहीं पर उस बेलपत्र को अपनी मनोकामना अपनी इच्छाओं के लिए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो कभी जीवन में आपके कोई भी संकट नहीं आ सकता। खासकर घर में जो प्रॉब्लम चल रही है उससे छुटकारा मिलेगा और आपकी मनोकामना भी जल्दी पूरी ज़रूर होगी। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को सारी चीज़ों को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाएंगे। सिर्फ 6 से 7 घंटे बचे हुए हैं। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यं।